राधे राधे। जय जगन्नाथ। हमारे जगन्नाथ स्वामी तो भक्त वत्सल हैं, भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे जगन्नाथ स्वामी का एक प्यारा सा भक्त था जिसका नाम था दासिया बौरी, जो कि जगन्नाथपुरी में ही रहता था। दासिया बौरी भगवान को भोग लगाए बिना प्रसादी कभी ग्रहण नहीं करता था। उसके मन में एक दिन भाव आया, चलो ना जगन्नाथ जी के दर्शन करके आते हैं। जगन्नाथ जी का प्यारा मनमोहक रूप उसके आंखों के सामने आने लगा। तभी फल बेचने वाला आया। दासिया बौरी ने जगन्नाथ जी के लिए 40 आम खरीदे। प्यारे प्यारे मीठे मीठे से आम खरीदे जगन्नाथ जी के लिए, और वो श्री मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मन में यही रटते रहा कि जगन्नाथ जी का मैं दर्शन करूंगा, कितना आनंद होगा, मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। उसके मन में यही भाव था कि वो अपने हाथों से भगवान को भोग लगाना चाहता था। प्यारे प्यारे मीठे मीठे आम। जैसे ही वो श्री मंदिर के सामने पहुंचा, तब सारे पुजारियों ने उसे घेर लिया। पुजारियां उससे कहने लगे, लाओ हम भोग लगा देते हैं जगन्नाथ जी को, लाओ हम भोग लगा देते हैं जगन्नाथ जी को। लेकिन दासिया बौरी के मन में तो यही भाव था कि मैं अपने हाथों से जगन्नाथ जी को भोग लगाऊं। तो दासिया बौरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भोग लगाऊंगा अपने हाथों से हमारे जगन्नाथ जी को, आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे। सारे पुजारी दासिया बौरी से रुष्ट हो गए और कहने लगे, अच्छा हमारे बिना आप भोग लगा लोगे जगन्नाथ जी को? हमारे बिना तो भगवान कभी भोग नहीं लगाते हैं। तब दासिया बौरी सारे पुजारियों से 10 फीट दूर जाके खड़ा हो गया। नील चक्र के नीचे जाकर खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे जगन्नाथ, मैं आपके लिए आम लेके आया हूँ और मेरी यही भावना है कि मैं अपने हाथों से भोग लगाऊं। कृपा करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं आपको भोग लगाना चाहता हूँ। तभी हमारे जगन्नाथ जी नील चक्र में प्रकट हो गए, क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी और नील चक्र दोनों का दर्शन करने का लाभ एक ही है। इसके पीछे भी अनोखी कथा है, जिसका लिंक हम आई बटन में दे देते हैं। सुदर्शन चक्र को ही नील चक्र कहा गया है और दोनों के दर्शन का फल एक ही बराबर है। जैसे ही जगन्नाथ जी हमारे नील चक्र में प्रकट हो गए, दासिया बौरी के मन में आनंद छा गया। जगन्नाथ जी का प्यार से दर्शन करने लगा, लेकिन पुजारियों को दर्शन नहीं हो रहा था हमारे जगन्नाथ जी का। दासिया बौरी धीरे धीरे प्यार से हमारे जगन्नाथ जी को आम खिलाने लगा। सारे पुजारियों ने देखा कि टोकरी में से तो आम कम हो रहे हैं, आम आखिर जा कहाँ रहे हैं। तब सारे पुजारियों ने आकर पूछा दासिया बौरी से कि आम सारे कहाँ गए। तो दासिया बौरी हंसने लगा और कहने लगा, हमारे जगन्नाथ जी ने तो भोग लगा लिया सारे आमों का। पुजारियां कहने लगे, ऐसे थोड़ी होता है, हमारे जगन्नाथ जी तो गर्भगृह में है, यहाँ से कैसे भोग लगा सकते हैं। तब दासिया बौरी ने पुजारियों से कहा, आप जाइए गर्भगृह में दर्शन कर लीजिए हमारे जगन्नाथ जी का, देखना हमारे जगन्नाथ जी आम ही खा रहे होंगे। तब सारे के सारे पुजारी गए गर्भगृह में और भगवान को देखा, सारे तरफ आम ही आम थे, हमारे जगन्नाथ जी प्यार से आम खा रहे थे। तब सारे पुजारियों के मन में भाव आया कि दासिया बौरी तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। फिर वो सारे के सारे दासिया बौरी के पास आए और दासिया बौरी से क्षमा प्रार्थना करने लगे कि आप सारे पुजारी दासिया बौरी से कहने लगे, आप तो भगवान के भक्त हैं, आपकी तो हर मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसा कहकर सारे पुजारी वहाँ से चले गए। दासिया बौरी भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे जगन्नाथ, मुझे आपके 10 रूप का दर्शन करना है, आप कृपा करके मुझे दर्शन दे दीजिए। तब भगवान ने सबसे पहले मत्स्य अवतार का दर्शन कराया हमारे दासिया बौरी को, दूसरा कूर्म अवतार का दर्शन कराया, तीसरा वराह अवतार का, चौथा वामन अवतार का, फिर नरसिंह अवतार, फिर परशुराम अवतार, फिर राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, फिर अंत में कल्कि अवतार का दर्शन कराया। हमारे दासिया बौरी को एक साथ 10-10 रूप के दर्शन हो गए जगन्नाथ जी के। दासिया बौरी इतना आनंदित हो गया कि वो जगन्नाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया और जगन्नाथ जी के लिए मंत्र कहने लगा, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय
जगन्नाथाय नमः। आप भी जगन्नाथ जी की अनोखी कथा सुन के आनंद में रहिए। राधे राधे। जय जगन्नाथ।